टेक्निकल गुरुजी को आज कौन नहीं जानता, जो कि आज एशिया की सबसे बड़ी टेक यूट्यूबर है। लेकिन जब वह विराट कोहली से माइल उन्होंने एक बहुत हाई अच्छा मैसेज दिया। चलिए वह क्या मैसेज था। विराट, कॉन्ग्रेट्स, वेलकम। मतलब मैं कहाँ से शुरू करूँ, मेरे खुद को समझ नहीं आ रहा है कि अभी रिसेंटली आप मैच खेल के आए हैं और आज हम बैठ के वीडियो बना रहे हैं जी। और परफॉर्मेंस में स्टार्ट कर लेता हूँ। मेरे को वर्ड दिमाग में आ गया है, परफॉर्मेंस। और आपकी जो परफॉर्मेंस है बेसिकली मैचेस में, मतलब कमाल हमने देखी है आज तक। और मेरे ख्याल से शायद सभी जो वीडियो देख रहे हैं वो भी कोशिश करते होंगे, मैं भी इनफैक्ट करता हूँ कि काश हम कभी उस लेवल तक पहुंच पाए। और इनफैक्ट अभी आप जो हैं वो बन गए हैं फास्टेस्ट 11,000 रन कंप्लीट करने वाले कैप्टन। तो आपके लिए बेसिकली परफॉर्मेंस क्या है? परफॉर्मेंस मेरे लिए एक डेली बेसिस पे एक एक्सीलेंस को अचीव करना है और आई थिंक उसके लिए एक माइंडसेट बहुत ज़रूरी होता है। तो जब तक आपका वो इन प्लेस है तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी ज़रूर होगी, क्योंकि आप डेली बेसिस पे अपनी मेहनत पूरी करते हैं, चाहे वो आपकी ट्रेनिंग हो, चाहे खाना हो, चाहे आपकी सोच हो, जो आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो परफॉर्मेंस एक आउटकम है। मेरे लिए जो जर्नी है, जो बिहाइंड द सीन्स जो काम होता है, वो मायने रखता है ज़्यादा। वैसे सॉरी मैं बीच में आपको कट करता हूँ, यहाँ पे सबसे ज्यादा मुश्किल क्या होता है, खाना या माइंडसेट या ट्रेनिंग? माइंडसेट जो है उस पे सबसे ज़्यादा काम लगता है, क्योंकि खाना खाना नहीं खाना, ट्रेनिंग करना नहीं करना, ये छोटी बातें हैं। माइंडसेट एक जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो दोस्तों वैसे ना शायद मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है बिकॉज मेरा माइंडसेट अच्छा है, खाना और ट्रेनिंग मैं कभी मिस कर देता हूँ। अच्छा, मैंने अभी मतलब रिसेंटली मेरे को मालूम चला कि आपने एसोसिएट किया है ब्रांड आईकू के साथ। जी। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक रीजन कि आपने आईकू को चूज किया? आईकू बेसिकली मैंने पहले भी एसोसिएशंस किए हैं, बट आईकू मेरे लिए एक डिफरेंट तरीके का एक अपॉर्चुनिटी था टू बिल्ड अ ब्रांड। ओके। आई थिंक वो एक जो उस चीज़ में जो एक्साइटमेंट है, उनका एक विजन था कि आईकू के साथ एक ऐसा हम डिवाइस लॉन्च करें जो प्रीमियम परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस, हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक उस चीज़ से मैं काफ़ी कनेक्ट कर पाया रादर देन कि जस्ट किसी चीज़ को प्रमोट करना। आई थिंक वो एक अपॉर्चुनिटी जो होती है कि आपको पता है कि आप एक ब्रांड के साथ एसोसिएट कर रहे हैं जो आपके देखते देखते ग्रो हो सकती है आपके साथ, और आपका उससे जो थॉट पैटर्न है बिहाइंड द ब्रांड वो एग्जैक्टली सिमिलर है। तो एसोसिएशन जब आया मेरे पास तो इट वाज अ नो ब्रेनर। और पिछले अगर आप कुछ सालों से देखें तो मैं वही चीज़ों में इन्वॉल्व होता हूँ जिसमें मुझे बिलीफ हो और मुझे ये पता हो कि हाँ मैं एक सही चीज़ लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकता हूँ, बट एट द सेम टाइम उसको ग्रो कर सकता हूँ। तो आईकू मेरे लिए जब आया और जो कॉन्सेप्ट मुझे समझ आया, वो मेरे लिए नो ब्रेनर था हाँ बोलना। तो आई थिंक हम बात करें परफॉर्मेंस की तो शायद आईकू का सिनोनियम या विराट का सिनोनियम आईकू आपस में हो सकता है एक दूसरे के लिए। हाँ बिल्कुल हो सकता है। आई मीन आपने परफॉर्मेंस की, फिर वही चीज़ है कि आप भी जब अपने रिव्यूज़ करते हैं तो एक लोगों को समझ आता है कि ये डिवाइस है, उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये उसके प्लस पॉइंट्स हैं और जो भी उसके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, लेकिन एक प्रोसेस जो है उसको पुट टुगेदर करने का, आई थिंक वो एक चीज़ जो है वो मुझे एक्साइट करती है। तो आईकू का जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिला और क्या माइंडसेट था एक कैटेगरी में अपने आप को इस्टेब्लिश करने का, तो आई थिंक वो मेरे लिए एक बहुत एक्साइटिंग चीज़ थी। और फ़ोन की परफॉर्मेंस जब मुझे पता चली तो आई थॉट यार दिस इज समथिंग एक्साइटिंग, कि मतलब एक कंपटीशन में घुसना, उसकी एक अलग एक्साइटमेंट होती है। तो इट वाज वेरी नाइस। अभी आपने बोला कैटेगरी में अपने आप को एस्टेब्लिश करना, और ये बात किसी से छुपी नहीं है। हमने पता नहीं कितने सालों की कितनी लिस्ट निकाल के कभी भी कुछ भी देख लो, नंबर 1 बैट्समैन इन द वर्ल्ड। तो आपके लिए पर्सनली इफ आई फील लाइक इफ आई आस्क यू कि आपके लिए पर्सनली व्हाट इज लाइक द अल्टीमेट परफॉर्मेंस? मेरे लिए अगेन मेरे लिए आउटकम इतना मैटर नहीं करता। ओके। क्योंकि मेरे लिए मैटर ये करता है कि मैं ऑन अ डेली बेसिस अपना प्रोसेस कैसे लुक आफ्टर करता हूँ अपने आप को। और परफॉर्मेंस बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग आज के वर्ल्ड में इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि हम लोग प्रोसेस पे फोकस नहीं करते। हम लोगों को सिर्फ रिजल्ट चाहिए। आप किसी को देख के बोलते हैं हाँ मुझे ये रिजल्ट चाहिए,
लेकिन वो उसके पीछे क्या काम लगता है, मेरा पैशन उसमें है। और जब आउटकम उस चीज़ का एक जो रिवॉर्ड होता है वो उस तरीके से आगे निकल के आता है। तो जब आप लार्जर पिक्चर के लिए एक चीज़ को फोकस में रख के आप मेहनत करते हैं, और जितनी मैंने अगर आप सिंक की बात करें, ब्रांड के साथ कनेक्ट की बात करें, जितनी मैंने कॉन्वर्सेशन भी करी, जो लोग हैं रिस्पॉन्सिबल इस ब्रांड को क्रिएट करने के लिए, उनका इथॉस बहुत अच्छा है कि मतलब हमें एक लार्जर विजन है जो बहुत अच्छा विजन है। वो ये नहीं है कि हमें ऑब्वियसली आप अपने ब्रांड को ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब हमें कमर्शलाइज करके निकल जाना है यू नो मार्केट से। इट्स अबाउट प्रोवाइडिंग द राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट लोगों के लिए, जो एक ट्रस्ट वर्दी प्रोडक्ट है। तो मेरा उसी में बिलीफ है कि आप काम ऐसा करो कि लोगों को उससे इंस्पिरेशन मिले। ऐसा नहीं कि हाँ आज कर रहा है 6 महीने बाद किसी और को देख लेंगे, उसके बाद किसी मैं उन चीज़ों में बिलीव नहीं करता। तो एक प्रोसेस का जो इम्पोर्टेंस है वो मेरे लिए सबसे बड़ा पैरामाउंट है। नंबर 1 होना ना होना वो सब आई थिंक आउटकम एज अ रिवॉर्ड आता है बाद में। तो दिस इज लाइक कंप्लीटली रेजोनेटिंग विद योर थॉट प्रोसेस। एब्सोल्युटली एंड हेंस द एसोसिएशन और एक्साइटमेंट भी उसी चीज़ से होती है कि आप कोई नई चीज़ को सक्सेसफुल बनाना, किसी नई आइडिया को सक्सेसफुल बनाना, उसका एक अलग चार्म है, उसका एक अलग सेटिस्फैक्शन है। वो एक सिस्टम में घुस जाना और उसमें थोड़ा कंट्रीब्यूट कर देना कंपेयर टू एक विजन प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करना, बहुत बहुत फर्क है उसमें। विराट, लेकिन ना एक दिमाग पे सवाल आता है, और सवाल जो है वो मतलब सिंपल भी है, मुश्किल भी है, कि आपकी परफॉर्मेंस हम इतने टाइम से देख रहे हैं, लाइक इट हैज बीन कंप्लीटली थोरोली कंसिस्टेंट, बैक टू बैक, पता नहीं आपने कितने 100s बना लिए, कितने 50s बना लिए। आपको मतलब ऐसा क्या है जो आपको बार बार पुश करता है कि और लाइक व्हाट इज द क्वेस्ट फॉर आई मीन क्वेस्ट, तो माई क्वेस्ट इज ऑलवेज गोइंग ऑन एंड ऑन। मतलब ऐसा नहीं है कि इट विल स्टॉप, क्योंकि मुझे पता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क कितना होता है। तो जब वो आपको चीज़ समझ आ जाती है और आपको समझ आता है कि जो आप कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में एक बहुत कम समय, आपकी लाइफ बहुत बड़ी है, तो आप उसको और डबल मेहनत से करते हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि हम लोग कुछ अचीव करके वी सिट बैक। तो मैं उस चीज़ में बिलीव नहीं करता, और यही एक रीज़न है कि मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल कि जिस पोजीशन में मैं हूँ, बहुत आसान होता है सोचना कि हाँ आप सक्सेसफुल हो गए, अभी हो गया, थोड़ा सा पीछे। वेरी फ्यू पीपल गेट द चांस टू डू समथिंग गुड, टू डू समथिंग प्रोडक्टिव। तो मेरा पैशन उसी से आता है।